ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉपर अभिषेक, और अभिषेक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स दिए हमारे स्टूडेंट को। अनामिका जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभिषेक कह रहा था कि स्ट्रेस होता है लेकिन उसे पॉजिटिव तरीके से कल्टिवेट करने की ज़रूरत है। माँ बाप भी कई बार अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं और आमतौर पर देखने को मिलता है कि माँ बाप कहते हैं इतना स्कोर करो, कम नंबर लाओगे तो आगे का एडमिशन कैसे होगा, इंजीनियर कैसे बनोगे, डॉक्टर कैसे बनोगे, और कुछ नहीं तो ये ज़रूर कहते हैं देखो फलाने का बच्चा इतना स्कोर कर रहा है, तुमने क्या किया। ऐसी सिचुएशन कभी रही आपके घर में? नहीं, अभिषेक शुरू से अच्छा करता था तो ये सवाल ही नहीं उठ रहा था इसका, शायद इस वजह से। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या मानती हैं कितना इसका इफेक्ट देखने को मिलता है जब आप कंपेयर करने लगते हैं बच्चों को? क्योंकि जाहिर सी बात है जो सबका मेंटल लेवल होता है या सबकी पढ़ाई करने की क्षमता होती है, और सभी बच्चे जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के फील्ड में ही अच्छे हो, तो ये कितना इफेक्ट करता है बच्चों को? एक्चुअली देखिए, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को जितने अच्छे पेरेंट्स समझ सकते हैं और कोई अपने बच्चे को नहीं समझ सकता। तो अगर आप अपने बच्चे को जान लीजिए और उसकी कैपेबिलिटी देख लीजिए तो कभी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। फील्ड्स बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर ही हैं। चलिए, फील्ड्स बहुत सारे हैं। अभिषेक, जाहिर सी बात है कि इतने साल में कुछ और चीज़ें भी आपको अट्रैक्ट ज़रूर करती होंगी। एकेडमिक्स के अलावा क्या पसंद है? एकेडमिक्स के अलावा मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है। पढ़ाई के अलावा घूम फिर के उससे अलग बात करेंगे अब थोड़ा। अच्छा, मुझे गाना गाना पसंद है। मैंने 4 साल क्लासिकल भी सीखा है मैंने। क्या बात है अभिषेक, अपनी सफलता पे एक गाना सुनाओगे यहाँ पर हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। बहुत खूबसूरत अभिषेक, वाकई तो शायद ये भी सीखने वाली बात है। कई अभिभावक है जो ऐसा भी सोचते हैं क्योंकि पढ़ाई करनी है तो आपको करिकुलर्स पे ज़्यादा फोकस ना करें क्योंकि वो आपकी पढ़ाई को इफेक्ट करेगा। लेकिन अभिषेक यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक बेहतरीन सिंगर है, इसने बाकायदा ट्रेनिंग ली है क्लासिकल म्यूजिक की, और आपने खुद सुना कि कितना अच्छा गाता है अभिषेक। और सूफियाने इश्क की बात की है अभिषेक आपने, यहाँ पर इश्क तो सूफियाना है पर पढ़ाई के लिए है और अपने करिकुलर्स के लिए है, और बेहद खूबसूरत। क्या कहेंगी, बच्चे को इस तरीके से आपने ग्रूम किया, ऑलराउंडर, कैसा लगता है? मुझे खुशी तो बहुत होती है और मैं गर्व करती हूँ अपने बेटे पे। चलिए अभिषेक, और कुछ बताना चाहेंगे स्टूडेंट को कि कैसे आपने पढ़ाई की? आपने कहा कि टाइम इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, फिर भी कुछ एवरेज जो आप पढ़ा करते हैं। जैसे नॉर्मल डे पर जब ऐसे स्कूल भी रहते थे, साथ में कोचिंग भी रहती थी, तो उस टाइम मैं ऐसे 1 से 2 या 2 से 3 घंटे पढ़ रहा था। फिर ऐसे एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले जब स्कूल वगैरह की छुट्टी हो गई, प्री बोर्ड्स मेरे हो गए, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गए, तो उसके बाद ऑलमोस्ट पूरा दिन मैं पढ़ाई में लगा देता था ऑलमोस्ट। क्या पीयर प्रेशर कभी आपको इफेक्ट करता था? नहीं, मैं पीयर प्रेशर्स में उतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि मेरे पापा हमेशा से मुझसे कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारा कंपटीशन और किसी से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन खुद से है। हमेशा तुम्हारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि तुमने अभी तक जो कुछ भी किया है तुम उससे आगे बढ़ो। तुम दूसरों की चिंता मत करो कि तुम कहाँ रहोगे, तुम किसके साथ रहोगे, रिलेटिव में नहीं, एब्सोल्युटली करें, पर खुद से करें, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। यहाँ पर बीना हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ, मैं उससे बधाई देना चाहती हूँ। जी। इतना अच्छा रैंक दिया उसने, हमारे बिहार का नाम उठा दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीना जी भी आपको बधाई देना चाह रही थी। जाहिर सी बात है, आपने बिहार झारखंड का नाम रोशन किया है, जबरदस्त आपने अंक हासिल किए हैं। वक्त का में अभिषेक, कुछ ऐसे टिप्स जो आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि कम से कम जो आने वाले साल हैं और अब जो प्रेशर झेल रहे होंगे 10th और 12th का, कि कैसे खुद को प्रिपेयर करें एग्जाम्स के लिए? जैसे 11th में आप लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। 11th में सब लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब जितने भी 10th तक जितनी पढ़ाई की उसके बाद जो 11th जो रहता है, तो
उसमें ज़रूरत है कि वो जो स्टार्टिंग जो डेज है उसमें आप काफ़ी ध्यान दें जी। अपने अपने पढ़ाई पर, अपने करिकुलम पे जो चीज़ आपको पढ़ना है। फिर जो NCERT टेक्स्ट बुक्स हैं उनका विशेष ध्यान रखें। ऐसे होता है क्या है कि लोग बोलते हैं कि NCERT टेक्स्ट बुक्स काफ़ी नहीं है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब किताब सब है, तो ये सब किताब पढ़ो। तो उसमें कभी NCERT को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा कि आज देख रहे हैं कि जैसे IIT है और वगैरह जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आजकल उनका फोकस वापस NCERT बुक्स पर आ गया है। जी, NCERT है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि NCERT किताबों पर आप विशेष ध्यान दें। चलिए, तो इम्पोर्टेंट टिप्स है। अनामिका जी, आपसे भी चलते कुछ टिप्स देना चाहेंगे अभिभावकों के लिए खासकर? बच्चे को कभी प्रेशराइज नहीं कीजिए, बच्चे के अपने टैलेंट को पहचानिए और वो जिस फील्ड में जाना चाहता हो उस तरफ से मोटिवेट कीजिए। चलिए, तो आप कंसंट्रेट करके अगर पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट भी मिलेगा। यहाँ पर राहुल हमारे साथ दरभंगा से जुड़ गए। राहुल जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप? जी कहें। हेलो। जी कहें, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मतलब वही वो मैं इस बार 11th का एग्जाम दिया हूँ जी, वही 12th के बारे में थोड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 11th का एग्जाम दे चुके हैं और 1 साल बचे हैं 12th को फेस करना है। तो अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने अपने 11th पे कंसंट्रेट किया है, तो 12th पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी 12th में। जैसे 12th में स्टार्ट करते हैं तो फिज़िक्स में एक इलेक्ट्रोस्टैट्स आते हैं, उसके बाद वो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं सीखने को। फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जिसमें साइन कन्वेंशन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कह सकते हैं अगर हमने 11th थॉरो पढ़ाई की अच्छे से, तो 12th में भी अगर कंसंट्रेशन बनाए रखे तो रिजल्ट्स अच्छे होंगे। लाल अभिषेक, वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और इतने इंपॉर्टेंट टिप्स आपने भी दिए और अनामिका जी आपने भी दिए, खासकर अभिभावकों के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं बच्चों के फ्यूचर को ग्रूम करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी, थैंक यू। उसके साथ ही हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन मोर पर पूरी खबर और पूरा मनोरंजन का सिलसिला जारी है। नमस्कार।